बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको प्रोजेक्ट का नाम डालना होगा। इसके बाद आपको जहाँ फाइल सेव करानी है अपनी वो डालना होगा और इसके बाद आप प्रोजेक्ट में मल्टीपल फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं। तो वो फ़ोल्डर इस प्रकार आप ओपन कर सकते हैं और इसके बाद फ़ोल्डर ओपन करने के बाद अपने को प्रोजेक्ट में जो-जो कैटेगरी की टेम्पलेट चाहिए अपन उसको ऐड करके प्रोजेक्ट बना लेंगे। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसमें आप जनरल टैब में अपनी इमेजेस और फेवरेट टेम्पलेट देख सकते हैं। टेम्पलेट्स में सारी टेम्पलेट देख सकते हैं। एडिटिंग में आप इमेज एडिटिंग के टूल देख सकते हैं। एआई में आप एआई रिलेटेड वर्क कर सकते हैं और सेटिंग में आउटपुट फ़ोल्डर सेट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ऑटो एल्बम डिज़ाइन को देख लेते हैं, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें हम फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो फ़ोल्डर अपने को चाहिए वो सिलेक्ट कर लेते हैं, टेम्पलेट की कैटेगरी और अभी अपन 5 शीट को बनाएँगे और जिसमें 5 खाँचे एसी शीट बनाएँगे और अभी अपने को ऑटो सेव नहीं कराना है, तो अपन इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो जब आप देखेंगे टेम्पलेट बनना शुरू हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से यूज्ड इमेजेस हो जाएँगी। तो आप देखेंगे अपनी ये जो पाँचों डिज़ाइन्स हैं वो तैयार हो गई हैं और इन डिज़ाइन्स को आपको ऐसे एक-एक करके देखने की नीड नहीं है। आप यहाँ पे बटन दिया प्रीवियस, नेक्स्ट और नेक्स्ट है, तो आप यहाँ से एक क्लिक करके अपना फटाफट डिज़ाइन्स को देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे जो अपने को छोटे-मोटे एडजस्टमेंट करने हैं, अपन वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जैसे कि जहाँ पे थोड़ा बहुत फिटिंग नहीं हो रहा है और ये बाकी तो इसमें ज़्यादातर तो ये सही करता है बिकॉज़ ये हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल के हिसाब से करता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो थोड़े बहुत फिक्स है वो अपन कर सकते हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये पाँचों डिज़ाइन बनी हुई है और ये आप देख भी सकते हैं कैसी बनी हुई है, ठीक है? अब इसके अलावा अब सेव करने के लिए मैं यहाँ पे देखिए एक और बटन दिया है कि ना अपन सारी टैब बंद कर सकते हैं। जैसे मेरे को और अदर टैब नहीं सेव करानी है, मेरे को बंद करनी है, तो मेरे को एक-एक करके बंद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्लोज़ ऑल टैब पे दबाऊँगा और ये सारी टैब्स अपने आप बंद हो जाएँगी, ठीक है? तो ये अपन फटाफट अपनी सारी टैब बंद हो जाएँगी और इसके बाद अब अपन इस जो डिज़ाइन है इसको सेव करा लेते हैं। तो सेव कराने के लिए जो आप पहले नंबर का बटन है सेव डॉक्यूमेंट, अपन इस पे क्लिक करेंगे, तो ये कुछ अपना 5 सेकंड के अंदर सेव हो जाएगा। तो सेव होने के बाद जब आप देखेंगे तो ये बहुत पीएचडी जेपीजी फॉर्म में सेव होगा। सेव होने के बाद इसमें क्वालिटी का बिल्कुल ज़ीरो लॉस होगा क्योंकि हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी इमेजेस को डालते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्टली जो है आपकी प्रिंटिंग के लिए तैयार है। तो हम देखने वाले सिलेक्टेड इमेजेस में अपन कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आपने 4 इमेज सिलेक्ट करी हैं, यहाँ टेम्पलेट्स में जाके अपन ये 4 वाले धंधे वाली जो टेम्पलेट देख सकते हैं, ठीक है? तो सपोज़ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे मैं इसको ऐड टू फेवरेट भी कर सकता हूँ। तो देखिए मेरे को ऐड टू फेवरेट करने के बाद वो मुझे इस साइड पे दिखने लगेगा, ठीक है? और इस साइड दिखने के बाद तो मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा, तो ये डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगी और ये आप देखेंगे कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ना अपनी इमेजेस को डालेगा और मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर ये जो अपनी डिज़ाइन है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपने जो टेम्पलेट है वो बन के तैयार हो गया। अब अपन टेम्पलेट बनने के बाद भी इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो लेयर एनहांसमेंट टूल में जाके किसी भी लेयर को सिलेक्ट करके अपन उसमें लाइट बढ़ा-घटा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा-घटा सकते हैं। साथ ही अपन किसी भी लेयर्स को सिलेक्ट करके उसमें अपन उसकी कलर टोन को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे रेड टोन बढ़ाना-घटाना, येलो टोन या ग्रीन टोन। और साथ ही अपन इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं कि किसी भी लेयर्स को आपस में फ्लिप करना हो या फिर 2 लेयर्स को सिलेक्ट करके उनको पोजीशन को आपस में स्वैप कराना हो तो वो आप भी अपन ईज़िली कर सकते हैं। साथ ही इसमें अपन ने डायरेक्टली जो है कलर बैलेंस या ब्राइटनेस कंट्रास्ट पे या सिलेक्टिव लेयर एडजस्टमेंट के टूल भी दिए हैं। इसके साथ ही इसमें एक चीज़ जो और हमने दी है कि अपन किसी भी टाइप का ब्रश यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपने को बोल्ड हाइलाइट करना है या फिर अपने को पिंपल्स रिमूव करने हैं और इनको अपन इमेज एडिटिंग टूल में अलग से करके भी देखेंगे क्योंकि अपन इमेज के अंदर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं एल्बम एआई में पीएचडी किस प्रकार से मैनेजमेंट होती है। तो एल्बम एआई में आप अपनी मार्केट पीएचडी भी करा सकते हैं, साथ ही साथ एल्बम एआई की टीम के द्वारा पीएचडी प्रोवाइड भी की जाती है। तो जो एल्बम एआई की टीम के द्वारा पीएचडी प्रोवाइड की जाती है उसमें 2 फ़ोल्डर मिलते हैं। एक प्रीव्यू फ़ोल्डर मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पीएचडी का फ़ोल्डर में किस प्रकार की पीएचडी है और साथ ही साथ एक मेन फ़ोल्डर मिलता है। तो जब आप सॉफ्टवेयर में आएँगे तो सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है बल्क अपलोड टेम्पलेट्स का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे उसने नाम भी दे दिया, अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप नाम चेंज भी कर सकते हैं और इसमें जब आप अपलोड में दबाएँगे, तो ये मुश्किल से 2 मिनट के अंदर आपकी सारी जो पीएचडी है उसको सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड कर देगा। तो जैसे देख सकते हैं अपनी जो टेम्पलेट है वो अपलोड हो चुकी है, तो अपन टेम्पलेट में चलके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए मैनेज कैटेगरीज़ में जब आप देखेंगे, तो उसके अंदर आपको एक नया कैटेगरी देखने को मिलेगी एलिगेंट पैडिंग। जब अपन उसको सिलेक्ट करेंगे, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं अपन अपने को एक जो सारी टेम्पलेट्स है वो अपने सॉफ्टवेयर में लोड हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम हमारी जो एल्बम एआई द्वारा दी गई पीएचडी है उसको 2 मिनट के अंदर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड कर सकते हैं। आप एल्बम एआई के अंदर अपनी मार्केट पीएचडी भी अपलोड कर सकते हैं। आप इसको सिंगल में भी अपलोड कर सकते हैं और बल्क में भी। बल्क के लिए आप वो फ़ोल्डर खोलें जहाँ पे आपकी बहुत सारी पीएचडी पड़ी हो। मैंने अभी के लिए वो पीएचडी का फ़ोल्डर खोला है जिसमें मेरी 4 मार्केट की पीएचडी ऑलरेडी पड़ी हुई है।
तो ये कुछ ही मिनट्स के अंदर आपकी सारी जो 4 पीएचडी है उसको आपके फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन कर देगा। फ़ोटोशॉप में ओपन होने के बाद अपने को सारी लेयर्स जो है उसको एक-एक करके सिलेक्ट करना है। तो शिफ्ट एंड प्लस क्लिक करके अपने को सारी लेयर सिलेक्ट करना है। इस पर्टिकुलर अपनी 8 लेयर उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेव एज़ टेम्पलेट का बटन है। इस पे एक्जिस्टिंग कैटेगरी में डालना है या फिर अपने को न्यू कैटेगरी बनाना है। नीचे एक और बटन है कि इस सेशन के लिए अपने को इसी फ़ोल्डर में सेव करा के रखना है, इसी कैटेगरी में। तो ये आगे से इस जब तक ये रिस्टार्ट नहीं होगी एप्लीकेशन, ये दोबारा अपने से नहीं पूछेगा कि अपने को किसमें सेव कराना है, इसी में ये सेव कराएँ। तो अपन इसको सेव करा देते हैं। तो ये आपकी मार्केट की जो पीएचडी है उसको एल्बम एआई के हिसाब से कंपैटिबल बना देगा और ये 2 मिनट के अंदर जो है आपकी पीएचडी को उस पर्टिकुलर कैटेगरी में सेव करा देगा। जैसा आप देख सकते हैं अपनी एक नई कैटेगरी बन चुकी है और उस नई कैटेगरी में अपनी एक नई पीएचडी सेव हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप किसी भी मार्केट पीएचडी को एल्बम एआई के हिसाब से सेव कर सकते हैं। तो अब हम इमेज एडिटिंग के टूल्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इसमें हमने कलर बैलेंस, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट एंड सिलेक्टिव कलर, इन तीनों के शॉर्टकट्स डायरेक्टली दे रखे हैं जो कि आपकी इमेजेस में खुल जाएंगे और अगर आपकी बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक करके और उसमें अप्लाई करने लग जाएंगे। साथ ही इसमें हमने एक फ्लिप करने का भी दिया है कि अगर आपको फोटो को फ्लिप करना है तो वो आप इजिली कर पाएँ। आफ्टर एंड बिफोर में आप इसका जो भी क्लियर चेंज है वो देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर में दिए गए लिप इन्हांसमेंट टूल की मदद से हम किसी भी इमेज में लिप्स को हाईलाइट कर सकते हैं। तो हम ब्रश के साइज़ को लिप्स के साइज़ के हिसाब से सेट कर लेंगे और ब्रश की ओपेसिटी को इमेज के हिसाब से सेट कर लेंगे। इसके बाद हम ब्रश को लिप्स में अप्लाई करेंगे एंड अप्लाई करने के बाद हम इसका बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट क्लियरली देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर में दिए गए ज्वेलरी हाईलाइट को यूज़ करके हम किसी भी ज्वेलरी को हाईलाइट कर सकते हैं। इस ब्रश को धीरे धीरे ज्वेलरीज में अप्लाई करें ताकि उसमें साइन आ सके। इस ब्रश को अपन किसी भी ज्वेलरी लाइक हार, कंगन जैसी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के बाद बिफोर एंड आफ्टर का रिजल्ट हम देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर में दिए गए पिंपल रिमूवर ब्रश को यूज़ करके हम किसी भी पिंपल या धब्बे को हटा सकते हैं। इसको हटाने के लिए हम पहले ब्रश का साइज एडजस्ट कर लेंगे और हम इसको अगर एक एक करके हटाना तो एक एक करके या एक साथ हटा सकते हैं, बट एक साथ हटाने के बाद आपको इसको 2-3 बार अप्लाई करना होगा ताकि जो ब्रश का इफेक्ट है वो इसमें ना दिखे और एकदम नेचुरल लुक आए। तो इसका अपन बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट देख सकते हैं। एल्बम एआई में हमने फोटो को एनहांस करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन दिए जैसे ऑटो रिटचिंग, ऑटो कलर और ऑटो फिनिश में लो, मीडियम और हाई। लो में काफ़ी लेस इंटेंस होता है और हाई में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी में होता है। तो चलिए अपन एक एक करके इसको अप्लाई करके देख के इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑटो रिटचिंग को अप्लाई करते हैं। तो ऑटो रिटचिंग को अप्लाई करने के बाद उसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। देन सेकेंड ऑटो कलर को अप्लाई करते हैं। तो ऑटो कलर का आप देख सकते हैं इस प्रकार का रिजल्ट हमें दिखाई देता है। जब हम ऑटो फिनिश लो को अप्लाई करते हैं तो ये लो इंटेंसिटी में फिनिश करता है और इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ऑटो फिनिश हाई इंटेंसिटी में फोटो को फिनिश करता है और इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में हमने लाइट एंड कॉन्ट्रास्ट भी दिया जिससे हम लाइट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और कॉन्ट्रास्ट भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा हम फोटो में कलर टोन को भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि ग्रीन को बढ़ाना, घटाना, ब्लू टोन बढ़ाना, रेड टोन बढ़ाना, इस प्रकार की चीज़ें हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में हमने कलर ग्रेडिंग, फेज स्मूथिंग और बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे इन तीनों में आपको 3-3 बटन दिखेंगे। सेव सिलेक्टेड इमेज, अप्लाई टू सिलेक्टेड एंड अप्लाई टू ऑल। ठीक है, तो कलर ग्रेडिंग और फेज स्मूथिंग अपन ऑलरेडी देख चुके हैं तो अपन इसको नहीं करेंगे। अपन सीधे बैकग्राउंड रिमूवर जिसको फोटो कटिंग बोलते हैं उसको अपन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पहले फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अपन इन 5 फोटोज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी 5 फोटोज जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो अब जो यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूवर है इसमें अप्लाई टू सिलेक्टेड ही होगा कि अपन किसी एक में अप्लाई करके देखें कि जो अपन फोटो कटिंग कर रहे हैं वो सही से हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए इसमें कितने अच्छे से फोटो कटिंग अप्लाई हो गई है। अब जब ये जो सेव सिलेक्टेड इमेजेस है, ये जितनी इमेज अपन ने सिलेक्ट करी है ये उसके ऊपर अप्लाई करेगा और सेव भी कर देगा, मतलब जहाँ फाइल है उसको ओवरराइट कर देगा। और अप्लाई टू और ये करता है कि जब जो भी मेरा फोल्डर अभी ओपन है वो सब में ये चीज़ अप्लाई कर देता है। सो नेक्स्ट जो फीचर हम डिस्कस करने वाले हैं जो वो है एआई फीचर। और एआई फीचर में हमारे 3 टाइप है। जनरेट इमेज में होता है कि अपन इमेज जो है ये जो टेक्स्ट है इसके वजह से जनरेट कर पाते हैं। एडिट इमेज में हम इमेज देते हैं और ये इमेज में कुछ अगर छोटा करेक्शन कराना वो कराते हैं। और ये जो एआई असिस्टेंट है ये अपना सबसे रियलिस्टिक मॉडल है जो चेंजेस कराने के लिए। तो चलिए इसको 1 बाय 1 अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरेट इमेज के साथ। तो मैं इसको कंप्लीट में ओपन कर लेता हूँ। तो जनरेट इमेज जो है ये जो पर्टिकुलर एआई है ये आपको एक्चुअल रियलिस्टिक इमेज नहीं जनरेट करके देगा, या आपको मेनली ऐसी इमेज जनरेट करके देगा जो आप बैकग्राउंड्स और ना अगर आप कोई बच्चे की तस्वीर है उस टाइप से बना सकते हैं फॉर द फन टाइप और फॉर द बैकग्राउंड। तो अपन इससे एक मिनिमल बैकग्राउंड बनवाते हैं जो कि पीएचडी में यूज़ करने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो अपने को रियलिस्टिक मॉडल यूज़ करना है कि अगर एक्चुअल जो इमेज में चेंज करना है जैसे कि वो अपन एआई असिस्टेंट वाले पार्ट में करेंगे।
क्योंकि उसमें जो भी वो चेंजेस करता है वो एकदम एग्जैक्ट होते हैं और रियलिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो ये अपनी, ये देखिए, ये इसने अपने को अगर अपने को कोई पीएचडी बनाता है तो उसकी यूज केस के हिसाब से इसने अपने को इमेज जनरेट करके दे दिया। जैसे आप कुछ भी जनरेट करवा सकते हैं इमेज की, मतलब दिवाली सेलिब्रेशन के लिए कुछ डेकोरेटिव दे दो, या शादी मेहंदी के लिए कुछ दे दो, इस टाइप से कुछ भी जनरेट हो सकता है। यहाँ 4 बटन दिख रहे होंगे। ओपन इन न्यू टैब, मतलब कि अगर अपने को अलग से इसको खोल के देखना है तो इस प्रकार से आपको न्यू टैब मिल जाता है, ठीक है। और अगर इमेज आपको डाउनलोड करना है, ये फोटोशॉप में अगर अपने को यहाँ से ओपन करना है तो ये हो जाएगी, ताकि अगर कुछ एडिट वेडिट करना है तो अपन कर सकते हैं। एडिट इमेज जो है वो इसको अपना इस पर्टिकुलर जो अपना एडिट इमेज मैंने बताया था उसमें यूज कर सकते हैं, बट अपन इस पर्टिकुलर इमेज में नहीं एडिट करें। अपन एक नई इमेज लेंगे अपने फोल्डर से और उसमें इसको एडिट करें। सेकेंड हम देखने वाले हैं एडिट इमेज। तो एडिट इमेज में क्या होता है कि अपना जो इमेजेस है उसमें अपने को जहाँ भी चेंज करना हो अपन वहाँ पे चेंज करवा सकते हैं। तो अपन ये विराट कोहली वाली फोटो ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है अपना एक छोटा सा चेंज ही कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं कर सकते। ये अपनी ओरिजिनल इमेज है तो अपना एडिटर है जहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन जो छोटा चेंज करते हैं वो ये करते हैं कि अपन कोहली साहब का जो टीका है उसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये अच्छा नहीं लग रहा है इस छोटे में क्योंकि ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि टीके को हटा दो, ठीक है, और अपन इसको देते हैं। तो इसमें पर्टिकुलरली क्या होता है कि अगर कुछ छोटा सा चेंजेस अपने को करना हो किसी फोटो में, तो उसमें अपन क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जहाँ पे चेंजेस करना है उसको मास्क करते हैं उस एरिया को, और जो भी चीजें लग करना, जैसे टीके को हटा के हो सकता है मैं चंदन या कुछ और चीज अगर हमको लगवाना होती है मैं लगवा भी देता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरी एज इट इज इमेज आई है और यहाँ पे इसने टीके को हटा दिया, यहाँ पर बड़ी टाइम में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस हिसाब से इस टाइप का जो ये वाला जो एआई है ये वर्क करता है। इसमें भी अपन डाउनलोड इमेज और फोटोशॉप पे ओपन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखने वाले हैं अपने प्रोफेशनल एआई स्टूडियो, जो कि अपना सबसे रियलिस्टिक मॉडल है। तो इसमें कोई भी चेंज आप इजीली बस एक प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब कि टेक्स्ट, जस्ट एक टेक्स्ट है। तो देखिए, जैसे अब अपना ये इमेज है, इसको अगर मैं फोटोशॉप में खोलूँ तो इसमें आप देखेंगे कि ना जो दूल्हा है वो हंस नहीं रहा है, थोड़ा मायूस टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो अपन इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और एआई फीचर में जाते हैं और यहाँ पे दिया देखिए यूज सिलेक्टेड। तो जो सिलेक्टेड इमेज है उसमें अपने को ये चेंजेस करना है और इसको अपन बोलते हैं कि दूल्हा मायूस है, मायूस लग रहा है, उसमें उसको थोड़ी सी स्माइल दे दो, ठीक है। अब अगर मैं इसको बड़े में करूँ तो ये देखिए, ये ये पर्टिकुलर चीज जो है ये इमेज के साथ अपना हमने जो इसको बोला है करने के लिए, ये उसको अपने को मात्र 10-20 सेकंड के अंदर ही अपने को करके देगा। 10 से 20 सेकंड में अपने को करके दे देगा। तो ये देखिए इसने करके दे दिया। अपन इसको फोटोशॉप में खोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, आप फर्क समझ पाए होंगे इस फोटो में, ठीक है। देखिए ये फोटो और ये फोटो, ठीक है। तो एग्जैक्ट सेम फोटो बनाया, कोई चेंजेस नहीं करा, कुछ बैकग्राउंड चेंज नहीं, अपन ने मास्क भी नहीं करा, बट एकदम रियलिस्टिक इसने जनरेट करके दे दिया, ठीक है। तो ये हुआ एक चेंज। अब अपन एक और चेंज इसमें करके देखते हैं, ठीक है। तो और इस बार अपन 2 इमेज में एक साथ करेंगे। तो अपन आते जनरल में। अब जैसे अपने को कई बार होता है बैकग्राउंड लगाने की दिक्कत आती है, ठीक है। तो देखिए अपन ये 2 फोटो लेते हैं। इसको पहले फोटोशॉप में मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए ये दोनों इमेजेस मैंने ओपन कर लिए, ठीक है। अब अपन इन दोनों में ना इसको अपन इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें अपन इसको बोलते हैं, देखते यहाँ 2 सिलेक्टेड बता रहे थे, 2 में लग जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इमेज में ताजमहल को बैकग्राउंड में लगा दो, ठीक है। एंड ये नाउ अब आपकी दोनों एक एक इमेज को लेगा एक एक बार और उसको प्रोसेस करेगा और दोनों में ना वो ताजमहल ऐसा बैकग्राउंड लगा देगा। तो सोचिए, आपको सोचिए कितना सिंपल है इस एआई के साथ काम करना। और इसमें आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल भी ऐसा चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि उसने ना इंसान को जोकर टाइप बना दिया या उसको अलग कर दिया, जैसे आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा, ठीक है। तो देखिए इसने एक इमेज बना दिया, अपन उसको खोलते हैं। आप खुद देखिएगा मेरे बोलने की वैलिडिटी को कितना रियलिस्टिक लगेगा जो इमेजेस आपने दी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये देखिए ये इमेज खुल गई है। ये देखिए कितना रियलिस्टिक लग रहा है ये एक्चुअल इमेज और ये जो बैकग्राउंड लगा दी उसके बाद। सिमिलरली अपन ना दूसरी इमेज को भी देखिए ओपन करते हैं और ये आप देखेंगे कि जो दूसरी इमेज भी है वो कितना परफेक्ट उसने फिनिशिंग दिया है। आई मीन एक्चुअल इमेज को जब आप देखेंगे और इस इमेज को देखेंगे तो कितना परफेक्टली उसने बैकग्राउंड रिप्लेस किया है। तो इस प्रकार के चेंजेस आप भी इजिली 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। सो अब अगर आप भी इस प्रकार की जो एआई से चीज़ें करना चाहते हैं, ऑटो टेम्पलेट डिज़ाइन और अलग अलग एडिटिंग के टूल यूज़ करना चाहते हैं, तो अब आपको क्या करना है कि बस नीचे जो नंबर दिया है हमने उसमें हमसे कांटेक्ट कीजिए या फिर डायरेक्ट आप वेबसाइट से जाके परचेज भी कर सकते हैं। एंड आप तो हमें ये बताइए ज़रूर, कुछ हमारे लिए फीडबैक हो या हम कुछ अगर सुधार सकते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पर हम कंटिन्यूसली ना लोगों से पूछते हैं कि हम क्या क्या डाल सकते हैं और जिस फीचर को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं हम उस फीचर को ना अपग्रेड करते जाते हैं, उसमें बढ़ाते जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके फीडबैक और आप जिस टाइप की पीएचडी चाहते हैं, एआई में आप कुछ और नया चाहते हैं,
और इस एआई को आप अपने लिए सीखना भी चाहते हैं, मतलब ये तो बहुत छोटे एग्जांपल थे अपन, मैं अभी नई नई और वीडियोस बनाऊंगा कि आप एआई से कितने ज़्यादा अलग अलग चमत्कारी काम कर सकते हैं।